आंटी विवान विवान सो रहा है। आंटी वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, तो प्रोजेक्ट करते करते थक गया और सो गया है। अरे और कितना सोएगा ये लड़का? अब उसे कुछ खाया भी नहीं है, जरा उठाओ उसे। हाँ आंटी, आंटी वो विवान कह रहा है कि वो थोड़ी देर और सोएगा। उससे थोड़ी देर और सोना है तो उसे सोने दीजिए ना आंटी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर बच्चे गहरी नींद सोए तो आगे जाके उनका दिमाग और तेज चलता है। अरे पहले से ही उसका इतना तेज दिमाग है, अब दिन में 2 बार सो के और तेज करके क्या रेस जीतनी है दिमाग की उसे? उठाओ उसे, इतना सुबह से उसकी शक्ल देखी है ना, आवाज सुनी है मैंने उसकी। एक काम करो, तुम मत उठाओ, मैं ही उसे आकर उठाती हूँ। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगी। खोलो। आंटी ये देखिए सो रहा है, मैं कह रही थी ना आपसे। इसे कैसे जगाना ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे आंटी? अनन्या, जरा ये चॉकलेट मूस केक टेस्ट करके बताना, मैंने बनाया है। टेस्टी है ना? थैंक यू। और हाँ, ये वेनिला मिल्क शेक भी टेस्ट करना, विवान को बहुत पसंद है। अरे इसकी मेन गेट से खुशबू सूंघ लेता है विवान। क्यों विवान? ये जो सोया है ना, ये मेरा विवान नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, ये विवान ही तो है। अगर ये विवान होता तो चॉकलेट मूस केक और मिल्क शेक का नाम सुनकर नाच रहा होता यहाँ पर अभी तक। करुणा आंटी को पता चलने से पहले ही सच बोलकर माफी मांग लेती हूँ, कम डांट पड़ेगी। विवान बहुत हो गया, चल उठ जा। आंटी इससे पहले आप ये कंबल उठाएं, मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है। बोलो नहीं सुनो, पहले मुझे विवान की शक्ल देखनी है, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। अरे पर आंटी अगर आपने कंबल उठा दिया तो मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए आंटी प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले विवान। नहीं आंटी, पहले बात। पहले विवान, पहले बात। पहले विवान, पहले बात आंटी। पहले विवान। विवान उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? अरे वाह, उसकी तेरे लिए बनाया है मैंने स्पेशल। तेरा फेवरेट है ना? ये ले, अच्छे से खा। तुझसे कहा हुआ है ना मैंने, ज्यादा देर तक मुझसे दूर मत रहा कर। वो तो मैं भी कहाँ दूर रह सकता हूँ इससे। बोलो नहीं, सुनो। पूरे दिन में मुझे शक्ल दिखाते रहा करना अपनी, वरना टेंशन हो जाती है ना मुझे। ठीक है? एकदम ठीक हूँ माँ। हाँ अनन्या, अब बताओ क्या बोलने के लिए इतनी टेंशन में थी तुम? आंटी वो टेंशन वो तो चली गई। हाँ? ऐसे बैठे बैठे दूर हो गई? बैठे बैठे नहीं आंटी, लेटे लेटे चली गई। I mean आंटी आपको लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ, ये विवान के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। अब विवान, अब दोबारा नहीं लेटना, ठीक है ना? और अब जल्दी से बेड से उठो और फ्रेश हो जाओ। बालवीर, ये धड़कन सुनने वाली तरकीब तो काम नहीं की। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस गोले में है विवान? ध्वनि बनी, भले ही धड़कन सुनने वाली तरकीब काम ना आई, लेकिन हम कोई और तरकीब निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बालवीर, आखिर ये गोला तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? कहाँ रखा था तुमने? अनन्या, हाँ, गोले की रखवाली करने के लिए मैं अनन्या को छोड़कर गया था। उन दुश्मनों ने अनन्या की नाक के नीचे से उस गोले को चुरा लिया। अनन्या? अनन्या का नाम कैसा है? हाँ,
मैं अनन्या से जाकर पूछता कि वो कहाँ थी, क्या उसके पास कोई आया था और गोला चोरी हुआ कैसे। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि उन दुश्मनों ने आखिर उस गोले को चुराया क्यों। हाँ ध्वनि परी, आप इन गोलों की रखवाली कीजिए, मैं अनन्या से पूछताछ करके आता। हाँ ठीक है। अगर अनन्या ने बालवीर को बताया कि तुमने फोन करके उसका ध्यान भटकाया था तो बाजी पलट जाएगी और तुम बालवीर की नजर में भी आ सकते हो। डोंट वरी मिस्टर बी, बालवीर का हर प्लान फेल होगा। I'll make sure कि बालवीर को कुछ भी पता ना चले अनन्या से। मतलब मैंने तो इस ब्लैंकेट के नीचे पिलोज रखे थे, बट तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ब्रेसलेट। अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कि धरती लोक पे तो लोग ब्रेसलेट पहनते ही हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ। विवान, मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने इसके नीचे पिलोज रखे थे, तुम तो यहाँ पे थे भी नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवान, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। दबड़ 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 दबड़। लेकिन आप है कौन? मैं बालपरी हूँ, वीर लोक से। मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। अरे आना विवान, फिर से सो गया क्या? बाहर आके मेरी थोड़ी मदद कर। करुणा जी विमान को बुला रही है। वैसे है कहाँ विमान? यही तो है, सामने। किसके सामने? हमारे सामने। डूबा डूबा तुम ही तो हो ना विवान? जाओ। मैं भी कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। अनन्या, मैं ही बालपरी हूँ। वो विवान के रूप में डूबा डूबा था और कुछ देर के लिए वही विवान बनकर रहेगा। पर बात वीर लोग तक क्यों पहुंच गई? कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक है ना बालपरी? मेरा भाई विवान ठीक है ना? अनन्या, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि डूबा डूबा ने विवान का रूप लिया है। पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा। तुम चिंता मत करो, बस आराम से अपने घर चले जाओ। मुझे देवू को अनन्या के साथ मीटिंग करने से रोकना होगा। अरे बच्चा, मुझे नीचे उतारो जी। ये कौन सा नया सर्कस शुरू हो गया? तुम लोग खुद गुब्बारे जैसा फूल गए हो तो मुझे हवा में क्यों उड़ा रहे हो? उतारा मुझे नीचे। ये छोटा रिचार्ज गुब्बारा किसको बोला? हाँ, हम तुझे हवा में उड़ाने नहीं वाले, हम तो तेरी हवा निकालने वाले। हाँ, तूने हमसे झूठ बोला ना कि उस गोले के अंदर चॉकलेट है और हमसे वो गोला चोरी करवाया। गोले को मारो गोली। बता मेरी चॉकलेट का है, बता मेरी चॉकलेट का है। बताता, पीछे ले लो मुझे, पीछे ले लो। बताता हूँ। अयो, वो गोले के अंदर कुछ नहीं निकला जी। पत्थर निकला, चॉकलेट तो निकला ही नहीं जी। देखो, अगर तुम हमारी चॉकलेट्स के बारे में नहीं बताओगे तो हम जाके देवो भैया को बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ही कहने पर वो गोला चुराया था। बोलो, जाके बता दें। वो देख देवू। चलो। छोटा पैकेट हैं?
ऐसे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स है मेरे पास जो तुम दोनों को मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इसको ट्रबल किया या फिर देबू को कुछ भी बताने के बारे में सोचा तो चॉकलेट्स मिलना बंद। अरे हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह, आपकी तरह ही हम भी समझदार हैं। ऐसे ही चॉकलेट मिलते रहेंगे। तुम देबू को ही क्या, खुद को भी कभी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नहीं बताएंगे मोंटू भैया? पता नहीं, वही तो भूलिए। अरे भूलिए चल चल दोबारा हेलो, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो, डूबा डूबा को विवान बना के क्यों लाए हो तुम? अरे मैं नहीं। सच सच बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक गोला संभालने का काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अब बताओ वो क्या हुआ था? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? तुम कहाँ गई थी? और साथ ही साथ वो गोला चोरी कैसे हो गया? मुझे एक सेकंड की डिटेल चाहिए, बताओ। लो, आपके पहले अनन्या की मीटिंग तो देबू के साथ शुरू हो गई। लेकिन अब इसे मेरा नाम बताने से कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं? ओ हेलो मिस्टर, वो सिर्फ एक गोला ही था, ठीक है? उसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एक गोला नहीं था, उसमें भी... अरे मतलब विवान का वो लाइफ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तुम भी गुस्सा हो जाओ मुझसे, मैं इतनी ज्यादा इनोसेंट हूँ ना, इसीलिए सब कुछ उल्टा होता रहता है मेरे साथ। अरे 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 अनन्या, अनन्या इसमें रोने... मैं सबके बारे में सोचती हूँ और मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। तुम्हें पता है कितनी डिफिकल्टी हुई थी मुझे वो सब सिचुएशन संभालने में? करुणा आंटी से कितने सारे झूठ बोलने पड़े मुझे। घर भी नहीं गई मैं पूरे दिन। मैंने सोचा कि मॉम को टेंशन हो गई होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी। अब उतनी देर में वो गोला चोरी हो गया तो मैं क्या करूं? इतना इम्पोर्टेंट था वो गोला तो तुम ही रुक जाते ना यहाँ पे। 100% इनोसेंट है, मेरे नाम का तो थॉट भी नहीं आया इसके दिमाग में। हाँ यू आर राइट अनन्या, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देखो देखो, ऐसे रो मत, आंसू मत बहाओ। ये आंसू बहुत प्रेशियस है, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो। प्रेशर्स के साथ साथ डेंजरस भी है। अगली बार तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो अपने इन्हीं आंसू में तुम्हें डुबा दूंगी। तैर भी नहीं पाओगे तुम, समझे? सॉरी। वाओ, व्हाट एन आइडिया, यू आर जीनियस। क्या? हाँ, आई मीन थैंक यू। तुमने मुझे अनजाने में बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है उस गोले को ढूंढने का। अब तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं गए, बल्कि वो आंसू वेस्ट में से बेस्ट बन गए। थैंक यू सो मच। अरे बट रुको, क्या आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें? मैं आइडिया के बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ ना, अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। सुना ना, बालवीर को रास्ता मिल गया गोला ढूंढने का और तुम बस यहाँ चुप्पन छुपाई खेलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बालवीर पीछे से आकर तुम्हें धप्पा मारे और तुम जमीन पर गिर जाओ। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं रे हूँ, कोई फ्रूट की ट्रेन है जिसमें आइडिया सजा के दे दिया अनन्या ने बालवीर को। इनफ इज इनफ। लगता है बालवीर के साथ फेस टू फेस बात करने का टाइम आ गया। पानी परी, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे विवान को उस कोले से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। आप पानी परी को लेकर भी आ जाइए। Why in so much hurry, देबू? हरी में तो आप भी लग रहे हैं। Don't worry about me. अरे आपकी चिंता क्यों ना करूं? और अगर चिंता नहीं भी होती तो आप सामने आ जाते हैं मुझे चिंता देने के लिए। I guess मेरी डेस्टिनी में लिखा है तुम्हारा और मेरा फेस ऑफ होना। हाँ लेकिन
हर बार मिलना तो किस्मत में नहीं लिखा हो सकता ना। और भी कई सारे रीजन है हमारे मिलने के। रीजन है ना? क्वारंटीन सेंटर। पर क्वारंटाइन सेंटर कॉलेज में और ये भारत नगर है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन। तुम अपने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन लिखते हो या फिर आंसर्स पता ही नहीं तुम्हें? आई मीन पास भी होते हो या फेल ही होते हो? फेल होने ही वाला होता हूँ, लेकिन फिर दिमाग लगा लेता हूँ और फेल होते होते बच जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। वो सुना होगा ना, हार कर जीतने वाले को देबू कहते हैं। वैसे मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ उसका रीजन है तुम। मैं मतलब मीन्स तुम विवान। और भारत नगर के सारे लोग कितने लविंग एंड केयरिंग हैं। ऐसा लगता है एक रिलेशन बन गया इनके साथ, इसलिए मैंने अपना होम स्वीट होम यहीं ले लिया। अब हमेशा तुम पर नजर रहेगी मेरी। मुझ पर क्यों नजर रखेंगे आप? फिर से सवाल, अब हम नेबर्स बनने वाले हैं, तो हमेशा नजरों के सामने रहोगे ना तुम? वैसे तो आप भी मेरे नजरों के सामने रहेंगे। हाँ, अब लेकिन अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम, बाद में मिलता है। मेरा एक आखिरी काम बाकी रह गया। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर खुद के लिए बैड लक बना लिया तुमने पालवीर। अब तुम्हारी और विवान के लाइफ की कोई रे ऑफ होप नहीं बची, क्योंकि क्राई और प्रे छोड़ेगा नहीं। रे